Greetings from ABSIT Ghaziabad. I am Sakshi Malik, Assistant Professor in the Department of Computer Science and Engineering at ABSIT Ghaziabad. Today we have reached at another lecture, video lecture for the subject Software Engineering. इससे पहले वाले lectures में हमने बेसिकली रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के इससे जस्ट जो पहले वाले लेक्चर्स हमने स्टडी किए हैं उसमें हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग टॉपिक्स कवर किए थे। बिल्कुल जस्ट जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस में हमारे 4 स्टेप्स होते हैं, एलिसिटेशन, देन एनालिसिस, देन डॉक्यूमेंटेशन एंड देन रिव्यू। उसमें से हम एलिसिटेशन कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं, उसके मेथड्स, उसकी टेक्निक्स हम सब कवर कर चुके हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग, इंटरव्यूज़, फास्ट सेशन एंड ऑल, बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। आप उस वाले वीडियो में जाकर उसको स्पैन कर सकते हैं। देन सेकंड वाज एनालिसिस। एनालिसिस भी हमने उसी में कवर किया था। आज हम थर्ड रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस का जो थर्ड फेज है उसको स्टडी करेंगे, दैट इज रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें, देन अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बिटवीन द डेवलपर एंड द कस्टमर विच इज नोन एज SRS, दैट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन शीट। पहले वाले लेक्चर्स में भी हमने एक दो बार डिस्कशन किया है, डिस्कशन नहीं जस्ट नाम आया था इस टॉपिक का, SRS। SRS इज व्हाट? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। एग्जैक्टली कस्टमर को या हमारे एंड यूज़र को जो सॉफ्टवेयर डेवलप कराना है उससे उनकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए कि मुझे ऐसा ही सॉफ्टवेयर चाहिए और ये पर्टिकुलर फीचर्स उसमें होने चाहिए। ये कस्टमर साइड की हमारा पर्सपेक्टिव होता है और डेवलपर उसको कैसे एनालाइज करता है या कैसे उसको अंडरस्टैंड करता है। दोनों के बीच में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ह्यूमन फैक्टर्स हैं तो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है। दोनों कॉर्नर्स पे अगर हम बात करें, कस्टमर साइड पे और डेवलपर साइड पे ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं, तो दोनों साइड पे कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग का एक पर्सपेक्टिव का डिफरेंस आ जाता है। तो उस डिफरेंस को रिजॉल्व करने के लिए, उस गैप को ब्रिज अप करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं। फॉर्मल डॉक्यूमेंट का नाम हम देते हैं SRS। उसमें होता क्या है कि कस्टमर और डेवलपर दोनों साइड की टीम हमारी एक साथ बैठती है और एक शीट प्रिपेयर करती है कि जो फ्यूचर में डेवलपर सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा उसके अंदर ये पर्टिकुलर फीचर्स आएंगे या ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आएंगी, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आएंगी, और ताकि आगे जाके ये क्वेश्चन अराइज नहीं हो कि नहीं हमें ऐसा सॉफ्टवेयर बनवाना था और आपने ऐसा बना के दे दिया। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, हम स्टार्टिंग से एक बहुत बेसिक से एग्जांपल लेकर चल रहे हैं सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, दैट इज अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। तो अगर हम अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम की बात करें तो 2 तरीके से हम अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। एक तो तरीका क्या होता है, हमारे पास बहुत बेसिक सा एग्जांपल है कि P और A हम लिखें, मतलब PI हमें हमारे सामने लिखा हुआ, जो स्टूडेंट प्रेजेंट है उसके नाम के रोल नंबर के आगे P लिखा हुआ हमें दिखे और जो एब्सेंट है उसके नाम के आगे A लिखा हुआ दिखे। एक तो ये मेथड हो सकता है। एक क्या मेथड हो सकता है कि जो स्टूडेंट प्रेजेंट है वो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाए और जो स्टूडेंट एब्सेंट है उसको हम रेड कलर से हाईलाइट कर दें। तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, वो भी करेक्ट है अपने तरीके से, और ये हाईलाइट ग्रीन और रेड कलर से हाईलाइट होने वाली भी चीज़ एकदम करेक्ट है अपने प्लेस पे। हो सकता है कस्टमर की ये डिमांड है कि मेरा जो अटेंडेंस मार्किंग के बाद मुझे दिखे वो A और P दिखना चाहिए, P is for present obviously and A for absent, और डेवलपर उसको ऐसे समझे कि नहीं ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा, मतलब इंटरफेस अच्छा दिखाने के लिए कि नहीं हम हाईलाइट कर देते हैं ग्रीन से और रेड से तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो दोनों ही चीज़ें ठीक है अपनी जगह पे, वो भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है, बट यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस आ जाता है, पर्सपेक्टिव का डिफरेंस आ जाता है। तो ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे भी ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पर। ये तो जस्ट हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल कंसिडर किया है, जस्ट टू हाईलाइट जस्ट टू फोकस द नीड ऑफ SRS। तो ऐसे सारे डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए, ब्रिजअप करने के लिए इन गैप्स को हम एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं। मतलब एक पूरी शीट बनेगी जिसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और जितनी भी रिलेटेड डिमांड्स हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वो सारी रिटन फॉर्म में लिखी जाती हैं, दोनों पार्टी का साइन होता है और एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह SRS सर्व करता है। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है फॉर्मली, उसमें फिर कहीं कोई स्कोप नहीं रहता है कि हमें ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए था या ये फीचर्स चाहिए थे और आपने ये बना के दे दिया।
तो SRS जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि SRS पे ही बेस होता है कि फ्यूचर में जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो कैसा बनेगा। वो बेस मतलब कॉन्ट्रैक्ट है, वही बेस है, वो नींव है उसकी। वो नींव जब प्रॉपर रखी जाती है तभी एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर अच्छा बनता है। तो सेम वैसे ही जब SRS एक अच्छा बनता है उसके बाद ही हमारा अच्छा सॉफ्टवेयर एक बन के मिलता है। और SRS अच्छा बनने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट गैदरिंग और रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एनालिसिस ये सारी प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए, तब हमारे SRS अच्छा बन पाएगा। तो आज का मेन डिस्कशन हमारा SRS के रिगार्डिंग था कि SRS एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट की तरह बिहेव करता है डेवलपर और कस्टमर के बीच में। अब ये फॉर्मल या फिर इतना स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, वो भी हमने एग्जाम्पल के साथ एक देखा है, छोटा सा एग्जाम्पल जो हम स्टार्टिंग से कंसिडर करते आ रहे हैं, अटेंडेंस मॉनिटरिंग वाला। तो आई गेस ये आपको एकदम क्लियर होंगी चीज़ें। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पर, दैट इज रिक्वायरमेंट रिव्यू। एलिसिटेशन हमने देख लिया, एनालिसिस देख लिया है हमने, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन देखा। डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो लास्ट स्टेप आता है हमारे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस में, दैट इज रिक्वायरमेंट रिव्यू। रिव्यू में क्या होता है, ये स्टेप्स है पर्टिकुलर, इन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं और तब हमारी रिव्यू प्रोसेस कंप्लीट होती है। देखते हैं कि स्टेप, सबसे पहले एक रिव्यू मीटिंग प्लान की जाती है। रिव्यू इज व्हाट, नाम से ही अगर आप देखें रिव्यू, री मतलब दोबारा और व्यू मतलब देखना, मतलब दोबारा से देखना चीज़ों को। जो अभी तक हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में प्रोसेस फॉलो करते हुए आ रहे हैं उसको एक बार दोबारा से देखना, उसको हम रिव्यू बोलते हैं। तो सबसे पहले एक रिव्यू मीटिंग प्लान की जाती है। उसके बाद रिव्यू मीटिंग के लिए जितने भी मेंबर्स हमने कंसिडर किए हैं, ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स का पैनल होता है, उन्हीं को हम कंसिडर करते हैं रिव्यू कराने के लिए अपने डॉक्यूमेंट को। उन सारे पैनल मेंबर्स को हम SRS डॉक्यूमेंट अपना डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो अभी लास्ट वाले स्टेप पर, डॉक्यूमेंटेशन वाले फेज पर जो हमने SRS डॉक्यूमेंट बनाया है, वो सारे मेंबर्स को, सपोज 4 मेंबर्स हमने कंसिडर किए हैं, उन चारों को हम SRS डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, शीट ऑफ पेपर काइंड ऑफ। सॉफ्ट कॉपी में भी भेज सकते हैं और हार्ड कॉपी में भी, जैसे कंफर्टेबल होती है टीम या डिस्ट्रीब्यूटर्स जैसे कंफर्टेबल होते हैं। लास्ट उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रीड डॉक्यूमेंट। ये जितने भी पैनल मेंबर्स हैं, रिव्यू मीटिंग के पैनल वाले जितने मेंबर्स हैं, वो इस SRS डॉक्यूमेंट को अच्छे से रीड आउट करेंगे। देन ऑर्गेनाइज रिव्यू मीटिंग। रीड आउट करने के बाद हम मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि जब मेंबर्स को आइडिया होगा कि एग्जैक्टली SRS में है क्या, उसके बाद फिर मीटिंग करने का फायदा है। अगर हम इनिशियल मीटिंग करते हैं तो उनको आइडिया ही नहीं है कि SRS में क्या लिखा हुआ है या फिर क्या क्या कमियां उसमें आ सकती है, तो हम क्या करते हैं, पहले इतनी प्लानिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर मीटिंग रखते हैं। तो इस मीटिंग में ये है कि सबके पास SRS है, सब उसको पढ़ चुके हैं, फिर हम मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। मीटिंग में हमें क्या मिलता है, कुछ फॉलो अप एक्शंस मिलता है। जितने भी मेंबर्स हैं जिनको SRS मिला था और जिन्होंने रीड किया उसके बाद मीटिंग की, ऑब्वियसली उन्होंने कुछ एक्सट्रैक्ट आउट किए होंगे पॉइंट्स अपने एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग, अपने डोमेन के अकॉर्डिंग। तो वो सारे फॉलो अप एक्शंस बताते हैं कि ठीक है SRS अच्छा बनाया है आपने, ऑब्वियसली जो टीम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में लगी होगी वो भी एक्सपर्ट होंगी अपने आप में, बट ये कुछ चीज़ें हम इसमें और इंकलकेट कर सकते हैं फॉर अ बेटर वर्जन ऑफ SRS। तो फॉलो अप एक्शंस बताए जाते हैं। फॉलो अप एक्शंस के बाद क्या होता है, फिर दोबारा से SRS जो बना हुआ था उसको रिवाइज करते हैं। इस रिव्यू टीम मेंबर्स के फॉलो अप एक्शंस के अकॉर्डिंग हम अपने SRS डॉक्यूमेंट को फिर दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर आकर हमारा फाइनल हो जाता है SRS डॉक्यूमेंट। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें पूरी, पहले हमने एलिसिटेशन, यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस भी खत्म हो जाती है। तो हमने क्या क्या देखा, एलिसिटेशन में पहले रिक्वायरमेंट गैदर की, उसके बाद एनालिसिस किया, सारे जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर की थी सबको एनालिसिस किया कि कहीं कोई एम्बिग्विटी तो नहीं है, कहीं कोई पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। फिर डॉक्यूमेंटेशन किया, मतलब SRS बनाया, फिर SRS को भी रिव्यू कराया। तो यहाँ पर आकर हमारी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, मतलब SRS हमारा बन चुका है विद प्रॉपर रिव्यूज ऑफ द एक्सपर्ट पैनल। तो यहाँ तक हमारी बेसिक जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी होती है। अब नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पर मूव करते हैं, दैट इज फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी की अगर हम बात करें, इट इज़ ऑल्सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। फिजिबिलिटी होता क्या है, अगर हम अदर देन सॉफ्टवेयर भी बात करें तो फिजिबिलिटी है क्या। फिजिबिलिटी इज लाइक, अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं तो उसको एक बार चेकआउट कर लेना, इज इट वर्थ डूइंग इट और नॉट। अगर सॉफ्टवेयर की भी अगर हम डिसाइड करते हैं सॉफ्टवेयर को, जनरली अगर हमें सपोज
कोई पेन खरीदना है, मेरे पास एक पेन है, मुझे ये पेन खरीदना है और मेरे को इसमें इन्वेस्ट करने हैं, सपोज कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो मेरे पास 2-3 ऑप्शन होंगे, जैसे एक 10 रुपीज़ वाला पेन होगा, एक 25 वाला होगा, एक 50 रुपीज़ वाला होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, एक प्लान बनाएंगे कि हमें सपोज 25 रुपीज़ वाला पेन परचेज करना है, मुझे मैंने मन बना लिया, माइंड मेकअप कर लिया कि 25 रुपीज़ वाला चलो कर लेते हैं, मीडियोकर लेवल का है। तो हम क्या करेंगे, एक माइंड मेकअप बनाने के बाद फिर फिजिबिलिटी चेक करेंगे कि मैं अगर 25 रुपीज़ इस पेन में इन्वेस्ट कर रही हूँ, इज़ इट वर्थ डूइंग इट और नॉट। 25 रुपीज़ मैंने इन्वेस्ट किया है, तो फिर हम देखेंगे इकोनॉमिकली फिजिबल है कि नहीं है। उसके बाद देखेंगे कि मेरे को जो काम करना है इस पेन से, वो क्या इससे सस्ते वाले पेन से भी हो जा रहा है, 10 रुपीज़ वाले से हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। फिर टेक्निकलिटी देखेंगे, क्या ये जेल पेन है या बॉल पेन है। सपोज मुझे बॉल पेन चाहिए था और मैंने जो है खरीद लिया है जेल पेन, तो टेक्निकल इश्यूज देखेंगे। तो फिजिबिलिटी इज लाइक जो हम काम करने जा रहे हैं फ्यूचर में, इज इट वर्थ डूइंग इट और नॉट, उसकी हर एस्पेक्ट से हम उसका क्या करते हैं, हर तरह से सारे पर्सपेक्टिव से चेक कर लेते हैं कि कहीं हम कोई गलत प्लान तो नहीं कर रहे हैं। तो वैसे ही अगर हम इस फिजिबिलिटी को अब सॉफ्टवेयर से रिलेट करें तो हमारे पास क्या आता है, इट इज फिजिबिलिटी स्टडी डिसाइड्स वेदर और नॉट द प्रपोज सिस्टम इज वर्थवाइल। जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं वो वर्थवाइल है या नहीं है, बनाना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। जैसे भी पेन के एग्जाम्पल से हमने देखा, वैसे अगर ये तो बात हो गई कि बनाना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, अगर हम देखेंगे किस किस पर्सपेक्टिव से, जैसे हमने पेन में देखा कि मेरे को 25 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है, क्या इससे कम में मेरा काम हो सकता है, मेरे को बॉल पेन खरीदना है कि जेल पेन खरीदना है। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी फिजिबिलिटी के रिगार्डिंग। एक एक करके हम देखेंगे। जैसे सबसे पहले इकोनॉमिक फिजिबिलिटी आते हैं। ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर बनेगा तो उसमें कुछ अमाउंट इन्वेस्ट होगा, तो जो अमाउंट हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस सॉफ्टवेयर को डेवलप कराने के लिए, क्या वो जस्टिफाइड है कि इतना कॉस्ट उधर इन्वेस्ट करना ठीक है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी उसको डेवलप कराना चाह रहे हैं काम करने के लिए। तो सबसे पहले तो यही चेक किया जाता है कि जितना पैसा खर्च हो रहा है क्या ये होना चाहिए, मतलब इतना लेवल का काम कर पाएगा वो सॉफ्टवेयर, और ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। उसके बाद फिर टेक्निकल फिजिबिलिटी देखी जाती है। टेक्निकल फिजिबिलिटी इज लाइक कि सॉफ्टवेयर बनवाना ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो जो प्लेटफॉर्म हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग वो टेक्निकलिटी हमने स्पेसिफाई की है नहीं की है। मतलब जैसे अगर हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर बनवाना है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो सिस्टम काम कर रहे हैं उन सिस्टम के अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि हमने सॉफ्टवेयर डेवलप करा दिया किसी और प्लेटफॉर्म के लिए और हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म कोई और चल रहा है, तो ये सब चीज़ें ना हो इसलिए हम पहले ही फिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। उसके बाद लीगल फिजिबिलिटी। कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें लीगल एस्पेक्ट्स भी कंसिडर किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनमें हमें लीगल चीज़ें भी देखनी होती हैं, जैसे पेटेंट्स वगैरह होते हैं, उसमें देखा जाता है कि जैसे आजकल प्लेगरिज्म का बहुत चल रहा है कि आपने कहीं से कॉपी तो नहीं कर लिया है, कंटेंट एक बहुत बेसिक सी चीज़ है। लीगलाइजेशन तो और बहुत बड़े लेवल की भी चीज़ें होती है, बट एक छोटा सा एग्जांपल एथिकल अगर हम बैकग्राउंड पे देखें तो प्लेगरिज्म चेक किया जाता है कि आपने कहीं से कॉपी करके तो कंटेंट अपना नहीं डेवलप किया है। तो इस लेवल की चीज़ें और इससे बड़े लेवल की भी हम लीगल फिजिबिलिटी चेक करते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी, कि जो हम सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉपर है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर बन गया और वो ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग नहीं काम करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम पहले कंसिडर करते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी चेक करते हैं, उसके बाद फिर फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट इज लाइक फेजेस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। फेजेस में क्या आता है हमारे पास, सबसे पहले इंफॉर्मेशन असेसमेंट किया जाता है। फिजिबिलिटी स्टडी करने के लिए हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग। तो जैसे अभी हमने देखा कि पेन, बेसिक से पेन का एग्जांपल लिया था, तो पेन के लिए तो क्या हमने एक दो चीज़ें बस देखी कि हम 25 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि हमारा क्या क्या काम कर रहा है ये पेन, तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमें गैदर करनी है, बॉल पेन से हो रहा है कि जेल पेन से हो रहा है। वैसे ही सेम हम जो भी सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी फिजिबिलिटी चेक करने के लिए, वो असेसमेंट में देखते हैं।
उसके बाद असेसमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन मिली उसको कलेक्ट करेंगे हम सेकेंड फेज में, इन्फॉर्मेशन सारी गैदर कर ली हमने और फिर रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। मतलब जो फिजिबिलिटी स्टडी हम चेक करना चाह रहे थे उसकी रिपोर्ट बनेगी पूरी, कि ये लीगल एस्पेक्ट से, टेक्निकल एस्पेक्ट से पूरी रिपोर्ट बनाई जाती है। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। हमें अभी पढ़ा कि रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन में हम क्या क्या देखते हैं? सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन जो हम बनवाना चाह रहे हैं, उसके बाद मैनेजमेंट समरी एंड रिकमेंडेशंस। मैनेजमेंट जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है वहाँ से क्या रिकमेंडेशन आई है सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, ये देखा जाता है। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटिव्स, क्या इस सॉफ्टवेयर का और कोई ऑल्टरनेटिव है? मतलब हम ये काम किसी और तरीके से भी करा सकते हैं हो सकता है हमने कुछ और प्रपोज किया और उससे कम रेट्स में या कम एफर्ट्स में कोई और अल्टरनेटिव हो हमारे पास, तो ये देखा जाता है। नेक्स्ट इज सिस्टम डिस्क्रिप्शन, जिस सिस्टम के लिए हम सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है वो देखी जाती है। नेक्स्ट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जो कॉस्ट हम अकर कर रहे हैं, जो कॉस्ट हम बियर करेंगे उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन को। ऑब्वियसली बेनिफिट कंसिडर किया जाता है, मतलब बेनिफिट ही डिमांड करते हैं सब, कोई लॉस में नहीं जाना चाहता है। दैट इज नेक्स्ट इज लाइक इवेल्युएशन ऑफ टेक्निकल रिस्क, कोई टेक्निकल रिस्क है तो नहीं है, अगर है तो वो इनकलकेट किया जाता है यहाँ पर। लीगल कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है हमारे सॉफ्टवेयर में वो देखे जाते हैं। नेक्स्ट इज अदर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक्स, अगर इन चीज़ों इन 6-7 पॉइंट से अलग कोई और पॉइंट है तो वो फिजिबिलिटी स्टडी में देखा जाता है। तो बेसिकली फिजिबिलिटी स्टडीज अबाउट कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले चेक करना कि जो हम बनाना चाह रहे हैं वो वर्थवाइल है या नहीं है, इसको बनाने से कोई लीगल डिफ़िकल्टी, कोई टेक्निकल डिफ़िकल्टी, कोई ऑर्गेनाइजेशनल डिफ़िकल्टी तो नहीं आएगी हमारे सामने, या कोई और ऑल्टरनेटिव है, कोई और सस्ता ऑप्शन है हमारे पास, या कम कॉस्ट और एफर्ट्स लगा के भी हम ये काम कर सकते हैं, या फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि हम प्रपोज कर रहे हैं कोई सिस्टम पर उसकी ज़रूरत ही नहीं हो, वो इन जनरल वैसे ही कोई काम हो जा रहा है हमारा। तो ये सारी चीज़ें पहले चेक की जाती है, उसको फिजिबिलिटी हम बोलते हैं। पहले फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है, उसके बाद हमारा सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। इन जनरल भी अगर हम बात करें अदर देन सॉफ्टवेयर, तो कोई भी काम करने से पहले हम पहले देखते हैं इज इट वर्थ डूइंग इट और नॉट, और उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करते हैं। सेम हमारे सॉफ्टवेयर के साथ जाता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं, तो सारे फैक्टर्स हमारे मोस्टली वही हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में चलते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।